अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है शेख नदीम सलफ़ी साहब से, जो वहाबी हैं और इनकी जमात के बहुत सारे इनके जैसे उलमा हैं। वो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर एतराज़ करते हैं कि इनका शिरकिया अक़ीदा है, जो इनका अमल जो है बिदात है। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, चाहे वो वहाबी हों या देवबंदी वहाबी हों या शिया राफ़िज़ी हों, कादियानी हों। ये सब सारे लोग जो मिलकर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गिनाते हैं कि बेशुमार जो है अमल इनका शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैं कहता हूँ बेशुमार को छोड़िए, सिर्फ़ एक जो है शरीयत के ख़िलाफ़ आप अगर साबित कर दें तो मैं 10 लाख रुपया इनाम भी दूंगा और आप लोगों का रद्द भी करना छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा। मगर मैं जानता हूँ कि जितने भी ये बातिल फ़िरके हैं, एक भी अमल साबित नहीं कर पाएंगे। जहर का प्याला पी लेंगे, ये सिर्फ़ वीडियो खेल सकते हैं। आवाम को, जो भोली भाली आवाम है जिनके पास इल्म नहीं होता है, उन्हीं लोग को वीडियो बनाकर गुमराह कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जिनकी औकात 1 मिनट टिकने की नहीं है, एक सवाल पर कायम नहीं रह सकते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, वो लोग अल्लामा बने फिर रहे हैं इनकी जमात में। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती हो तो आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिखें, लोगों तक ज़रूर शेयर करें और मेरा नंबर ज़रूर रखें कि आपके गांव में कहीं पर भी कोई टकरा जाए तो मेरे पास कॉल कर दीजिएगा। मैं तैयार हूं बात करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अरे मिलाद के ताल्लुक पे कुछ जानना था। आज मिलाद है ना। जानने के लिए तो फिर किसी जाओ मुफ्ती साहब से, या फिर इसमें क्या नाम से मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप पे फ़ोन ये कर दो, मैसेज कर दो। जानना है ना तुम्हें? तो फोन पे जानने में कोई मसला है क्या? फ़ोन या पे आपको मिलाद जानने में मैं तो इस पर बहस करता हूँ, बहसो हाँ, तो मुबाहिसा करता हूँ। मेरे मेरे चंद सवालात है मिलाद के ताल्लुक से, उनके जवाब दे दीजिए। सवाल है या बहस करोगे? नहीं, सवाल है, क्या आपको सवाल? जवाब देना। मैं तो हाँ, क्या सवाल है? जैसे जैसे हमारे वहाँ हम कुरान पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ाए जाते हैं, मस्जिद में पढ़ाए जाते हैं, घरों पे कुरान होते हैं और फिर वो औराक पोशीदा हो जाते हैं बहुत पुराने होने के बाद। तो हम उन्हें पानी वगैरह में ठंडा कर देते हैं, कुएं में, नदी में वगैरह में। तो ऐसे ही जो मिलाद के दिन जो झंडे ले लेके पब्लिक घूम रही है सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये झंडों का क्या होता है? ये बोसीदा भी होते कौन होंगे। कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हो? मनहज सलफ, असली अहले सुन्नत अहले हदीस। अच्छा, अहले सुन्नत अहले हदीस। सिर्फ अहले सुन्नत अहले हदीस ही होते। अच्छा, सिर्फ अहले सुन्नत अहले हदीस। हाँ, बाकी तो सब शिया होते। अच्छा, तो ये जानना है तुम्हारे को कि ये क्या है ना? हाँ, ये जो झंडे लेके अभी कलमे लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई है झंडों पर, सैकड़ों लाखों की तादाद में बिजनेस हो रहा है, करोड़ों अरबों का बिजनेस हो रहा है। ये झंडे हाँ बोसीदा भी होंगे ना। हाँ, तो क्या ताकि हुआ रखे अगर पुराने कोई। भी। हेलो। मतलब इसको सुनिए, अगले साल इसी को चमका के वापिस भेज देते हो आवाम को उल्लू बनाने के लिए, या फिर ये बोसीदा हो जाती है। तो इनका सिस्टम क्या है? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा कि वो झंडे कचरे में पड़े, नाउजुबिल्लाह, उसमें हाँ, तो कलमा जो लिखा कचरे में उसमें। फेंकेगा वो गुनहगार है। तो ये जो छाप के बेच रहे हैं, ये गुनहगार नहीं है? वो काहे के लिए गुनहगार है? कुरान अगर कोई बेचता है, देता है किसी को, तो वो गुनहगार है। अब कोई खरीदने वाला खरीद कर ले जाए कहीं पर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन गंदी जगह पर फेंक दे, तो वो तो गुनहगार फेंकने वाला होगा ना, नहीं, कुरान के या ताल्लुक से बेचने अल्लाह वाला रसूल होगा। का हुक्म। कुरान के ताल्लुक से को अल्लाह रसूल का हुक्म है। क्या है? झंडों के ताल्लुक से हुक्म क्या क्या है? हुक्म है? देखो, कुरान के ताल्लुक से अल्लाह क्या रसूल का हुक्म हुक्म है। अल्लाह है? ताला हुक्म किताब है, की शक्ल पढ़ो। में बता रहा है। पढ़ो, हुक्म ज़ालिकल पढ़ो, किताबु कौन ला सा रैब हुक्म है? फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अरे, हुदल लिल इस मुत्तकीन। आयत से इस ये चीज का क्या किताब ताल्लुक है? हिदायत के लिए है। क्या? देखो आप मेरे को बोले तो बहस करोगे, आप खुद बहस कर लो, मैं पूछ जवाब ही रहा दे हूँ, इसमें तो इससे कोई दो। ताल्लुक ही नहीं है, खरीदने और बेचने का तो इसमें बात ही नहीं कहा जा रहा है। झंडे में क्या उसमें तो अल्लाह करोगे? ताला फरमा रहा है, कुरान जो है इसमें कोई आयब नहीं है। मैं आयब और जैसे गैर आयब की मैंने बात ही नहीं किताब कर के रहा हूँ, मैं ताल्लुक खरीदने से और बेचने पर बात कर रहा हूँ। वो आयत पढ़ो, तुमने कहा कुरान में है। मैंने किताब के ताल्लुक से आयत दिखाया, क्या? ज़ालिकल किताबु ला हाँ, रैब तो फीह, इसमें खरीदने हुदल बेचने की कहाँ बात हो रही है? अरे किताब की बात हो रही है ना। हैं? खरीदने बेचने की क्या हो रही है इसमें? तो खरीदने बेचने के ही ताल्लुक से तो किताब मैं आई है पूछ ना, रहा हूँ, कुरान तुम्हें आया। उसमें कोई आयब नहीं है ये तुम्हें बता रहे हो। झंडे पे आयत पढ़ो, तुम्हारी पूरी अरे, ज़ुर्रियत को तुम चले। आयत पहले पढ़ो, तुमने कहा कुरान में है वो तुम्हारी चीज। पूरी 14 हमने साल तो की झंडे के ज़ुर्रियत को ताल्लुक से कुरानी चले, आयत हमने झंडे के दावा ही नहीं ताल्लुक किया से कि कुरान में है।
तो फिर ये अरबों खरबों का हमने business दावा होता नहीं है। किया, दावा तुमने किया, ये तो कुरान में है, यानी अल्लाह ताला पर तुमने झूठ बोला। तुम तौबा करो जालिम जल्दी, नहीं तो मफाद आयत के पढ़ो। लिए, तुम जालिम मफाद के लिए वैसे नाम इस्लामी क्या है तुम्हारा? तालीमात की तौहीन कर रहे हो। वैसे मेरा नाम सुन क्या के है? तुम्हारे तुम्हारा तो 20 वाला जिन जाग जाएगा। अच्छा, मतलब वो जलील हो गए ना, नाम छुपाना चाह रहे हो, हालांकि लिख कर आ रहा है उस पे, अभी मैं बोल देता हूँ लास्ट में। व्हाट्सएप यानी न्यूज जलील चैनल हो गए, तुम्हें पता चल गया। अगर तुम जलील नहीं हुए होते तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फला नाम है, तब तो रुआब से बोलते तुम। तुमने कुरान पर झूठ क्यों बोला? की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम अरे खान। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी पूरी जुर्रियत में कोई आ जाए ना, आए ईद मिलादुन्नबी पर नहीं, जितने भी अमल है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के, कोई एक अमल भी अगर शरीयत के खिलाफ साबित कर ले जाए तो मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, फोन नंबर मेरा रहता है स्क्रीन पर। ये जो झंडे बोसीदा हो जा रहे अरे हैं, झंडे बोसीदा नहीं, तुमने कुरान पर जो झूठ बोला उस पर पहले आयत पेश करो। इसका तुम करते क्या हो ये बताओ। ये पब्लिक को मैं पूछ रहा हूँ, मैंने एक सवाल किया था कि भाई जो अगर कोई कुरान खरीदता है और अगर उसको सामने वाला कोई बेच रहा है, सुनो यार सवाल क्या हुई थी वो मैं बता दूं फिर से एक बार, आवाम सुन ले। अब देखो ये बड़बड़ाएगा, इसका जिन जाग गया। मैंने कहा था कि भाई कोई आदमी अगर बेहुरमती करता है तो वो यानी उस बेहुरमती वाले को गुनाह मिलेगा। यानी अगर कोई कुरान खरीदता है और उसको ले जाकर उसकी बेहुरमती करता है, गंदी जगहों पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर फेंक देता है, तो गुनहगार वो है, ना कि देने वाला। अब देने वाले को क्या मालूम है कि ये पढ़ने के लिए ले जा रहा है या फेंकने के लिए ले जा रहा है। तो और तुमने कहा नहीं इसके बारे में, तो कुरान में मौजूद है, तो कहाँ मौजूद है वो आयत पढ़ो। क्या गुना मिलेगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ आयत कहाँ है कुरान में? वो नानी मर गई, अली खान बरेलवी की नानी मर गई। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुरान में आयत कहाँ है, वो पढ़ो, तो तुमने कहा है कुरान में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे नामों की झंडों। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुमने कहा कुरान में है, वो कुरान। अरे तुम्हारा दीन धर्म कुरान में है, इसलिए तो तुम काहे को सवाल कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी पूरी अगर जुर्रियत में कोई हो तो एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, तो उसके लिए भी तैयार नहीं हो भाई। ये झंडे की बेहुरमती जो झंडे की क्या, मैं पूरा जितना भी अमल है, जितने भी सुनो यार, पहले सुन लो। आवाम समझ गई है तेरी हंसी झूठी है। हेलो हेलो, अरे पहले मेरी बात सुनोगे? हेलो, बकबक करो, सुनी रहे। अब देखो ये नहीं सुनेगा, चल रख दे फोन। बोलो भागना मत। अब भागना मत क्या, जब आयत ही नहीं पढ़ पा रहा है तो भागना मत क्या, चालू करके बैठे रहूं क्या? रख दे फोन।